हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जयश्री और आज के इस वीडियोस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द सी लैंग्वेज। सो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखने वाले बेसिक इंट्रोडक्शन टू द सी लैंग्वेज। देन व्हाट इज मीन बाय द सी लैंग्वेज? C is a procedural programming language. Why it is called as procedural programming language? Because the code written in a C language, it follows the sequential format, and the execution of the any C code is follow the step by step from top to bottom. And it is developed by Dennis Ritchie in 1972. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को क्यों बोला जाता है, तो इसमें जो भी हमारा कोड होता है वो किस मैनर्स में लिखा होता है, एक सिक्वेंशियल मैनर्स में लिखा होता है और वो फॉलो भी करता है सिक्वेंशियल मैनर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। मीन्स ये फॉलो करता है एक टॉप डाउन अप्रोच जो कि होता है ऊपर से लेके नीचे तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। देन नेक्स्ट होता है इसका यूज क्या होता है, तो सी का यूज होता है हमारा कंपाइलर डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, ग्राफिक्स या अदर कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो हम देखने वाले सी कंपाइलर। व्हाट हम जो कोड लिखते हैं सी का वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, बट जो हमारा सिस्टम नहीं जानता। सिस्टम कौन सी लैंग्वेज जानता है? ओनली दी बाइनरी डिजिट्स वाली, जिसे हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ 101010। सो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमारे कंपाइलर का काम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। देखिए जरा, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब ये सोर्स कोड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड जिसमें हम अपना प्रोग्राम्स लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा हमारा कोड जो कि हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाता है। अब इस डायग्राम को जरा देखिए और नोटिस कीजिए, ये हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि होता है हमारा सी कोड। इसे कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो होता है हमारा 1010 डिजिट्स वाला कोड। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स प्रोग्राम, और इस मशीन लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब ये कंपाइलर का तो हो गया एक काम ट्रांसलेशन का। दूसरा काम क्या होता है? अगर हमने कोई कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, अब वो एग्जैक्टली हमेशा करेक्ट तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो आएंगे ना, कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा, तो वो फाइंड आउट करने का काम होता है हमारे कंपाइलर का। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कंपाइलेशन एरर। कंपाइलर का काम होता है अगर हम कुछ मिस कर जाते हैं हमारे कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसे फाइंड आउट करके देने का काम होता है कंपाइलर का। मिसिंग से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ स्टेटमेंट मिस कर देते हैं या फिर हम कुछ सिंटैक्स वगैरह एरर दे देते हैं तो वो शो कराने का काम होता है हमारे कंपाइलर का। अब डेटा टाइप्स इन सी होता क्या है? अब अगर हम अपने कोड में कुछ नंबर्स लेना चाहे, फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट कराना हो न्यूमेरिकल्स नंबर 1 2 3 to 10 या फिर और कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स, या फिर हमें प्रिंट कराना हो फ्लोटिंग नंबर्स मीन्स 1.0 2.0 दिस टाइप ऑफ नंबर्स, या फिर हमें प्रिंट कराना हो कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर अल्फाबेट्स। इसके लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप्स दिए गए सी में। अब ये डेटा टाइप्स कौन से हैं? तो ये बेसिक डेटा टाइप्स इसमें कुछ दिए गए जिसमें इंक्लूड होता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो हम आगे चल के देखने वाले। डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इसमें क्या आता है? हमारा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, जो कि आगे वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले। देन होता है हमारा इनम्बरेशन डेटा टाइप जिसका कीवर्ड होता है इनम, एंड अब आ जाएगा हमारा इनम्बरेशन डेटा टाइप जिसका कीवर्ड होता है हमारा इनम। देन वॉइड डेटा टाइप जिसमें इंक्लूड होता है वॉइड रिटर्न टाइप। अब देखिए जरा हमारे बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा इंटीजर जिसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है जो कि होता है हमारा %d टाइप का। %d टाइप का मीन्स अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करानी हो हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट कराना हो 5, वो 5 प्रिंट कराने के लिए हमें उसे डेटा टाइप देना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा %d। अब इसे हम अपने कोड में कैसे यूज करेंगे तो वो हम जो आगे चल के कोड लेने वाले हैं उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। देन
नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डेटा टाइप्स फ्लोट। अब ये फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा %f, जिसमें इंक्लूड होती है पॉइंट वाली वैल्यूज 1.0, 2.0 कैरेक्टर। इसका डेटा टाइप है कैर और इसमें इंक्लूड हो जाएगी हमारी सारी अल्फाबेट्स ABCD, बट सिंगल अल्फाबेट, सिंगल लेटर, जिसे हम शो कराते हैं %c से। देन आ जाएगा हमारा डबल, जिसमें अगेन आ जाएगी हमारी फ्लोटिंग कुछ वैल्यू, जैसे पॉइंट के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें 2 डिजिट्स देना हो, फॉर एग्जाम्पल 2.00, ओनली 2 डिजिट्स, तो हम उसके आगे लिख देंगे %2f। देन आता है हमारा लॉन्ग, जिसे हम शो कराते हैं %LD से, लॉन्ग डबल %LF से। अब इसके रिलेटेड हम एक कोड देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम अपना C का कोड देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक ID ओपन, जिसके ऊपर हम अपने C के कोड देखने वाले। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखना है। हमने किया, यहाँ पर स्टेप देख लीजिए, फाइल, न्यू, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट, देन कंसोल एप्लीकेशन, गो, नेक्स्ट। अब हमारी लैंग्वेज है C, तो हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। देन यहाँ पर आप अपना फोल्डर ब्राउज कर सकते हैं, जो भी आपको फोल्डर जिसमें आप ये लैंग्वेज के कोड आप स्टोर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। देन हमारा आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम। आज हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ, आज हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं स्क्वायर। आप अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दीजिए, देन नेक्स्ट और फिनिश। अब यहाँ पर हमारा एक सोर्स फोल्डर क्रिएट होकर आ जाता है, जिसमें हमारी मेन फाइल होती है। इसे ओपन कर दीजिए, ये देखिए, ये हमारा फॉर्मेट आ गया C का। अब जैसे कि मैंने बताया, हमें करना है आज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें हमें क्या क्या नीडेड है, ये एक बार देख लीजिए। क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा साइड इंटू साइड। इसमें हमें क्या क्या नीडेड है, एक वेरिएबल आ जाएगा जिसमें हम अपना एरिया यानी रिजल्ट स्टोर करेंगे। एक वेरिएबल आ जाएगा साइड के लिए, जिसमें हम अपनी साइड की वैल्यू स्टोर करेंगे। देन उसके ऊपर हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए ज़रा, अपने कोड पर आते हैं। अब ये होती है हमारी हेडर फाइल्स, #include stdio.h एंड देन आ जाएगी हमारी stdlib.h। अब इनका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम अपने कंसोल स्क्रीन पर, जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है printf, और अगर हम कुछ एंटर कराते हैं तो उस चीज़ को स्टोर करने के लिए हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाता है scanf। ये जो printf और scanf है, इसकी जो डिटेल डेफिनेशन दी गई है वो होती है हमारी हेडर फाइल्स में इंक्लूड। इसलिए हमें हर बार कंपाइलर, अगर हमने ये हेडर फाइल्स मेंशन नहीं किया तो हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा ये printf का मीनिंग क्या है, ये scanf का मीनिंग क्या है। तो इसकी जो डिटेल डेफिनेशन दी गई है वो होती है हमारी हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड। इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू फर्स्ट यू इंक्लूड दिस हेडर फाइल्स इनटू योर कोड। अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स लग जाएंगे। उसे हम मेंशन करते हैं इंटीजर टाइप में। देन ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अब वेरिएबल्स जैसे कि हमें लगने वाले हैं साइड, जिसमें हम अपनी साइड स्टोर करेंगे। देन हमारा एरिया, जिसमें हम उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। इसे इनिशियली हम वैल्यू से देते हैं 0। अब जो हमारा मेन लॉजिक है, मीन्स इसका फॉर्मूला, उसे हम अप्लाई कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। अब देखिए, इस साइड में हमने कुछ वैल्यूज तो स्टोर करके नहीं रखी है, तो इसे हम यूजर से गेट कराते। अब यूजर से गेट कराने के लिए हम एक printf स्टेटमेंट दे देंगे। printf लाइन में एंटर दी साइड।
वैल्यू। अब इसमें ये जो स्लैश है इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन, मीन्स कोई भी स्टेटमेंट हमें अगर न्यू लाइन पे क्रिएट करना हो तो हम देते हैं उसमें स्लैश एन। और दिस सेमीकोलन्स मीनिंग क्या होता है, एंड ऑफ द लाइन। ये जैसे ही हम ये स्टेटमेंट देते हैं हमारी कंसोल विंडोज जो कि हमारी ब्लैक कलर की आउटपुट विंडो है उस पर ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगी। तो इससे यूजर को समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करानी है एंटर द साइड में। तो अगर वैल्यू एंटर होती है तो वो कहाँ पर जाना चाहिए, वो स्टोरेज में जाना चाहिए, जो वेरिएबल हमने बना रखा है उसे स्टोर करने के लिए उसके अंदर। सो इसके लिए हमारा आता है स्कैन एफ, ताकि हम उस वैल्यू को स्कैन कर सके, बट किस में, साइड में। अब इस साइड का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है %d, तो उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d। अब कॉमा, इसे स्टोर कहाँ पर करना है, तो साइड। तो इसका साइड का एड्रेस शो कराने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे %, और उस वेरिएबल का नेम, और इसे करेंगे हम एंड। जैसे कि हमने देखा, हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, एंटर द साइड ऑफ वैल्यू। यूजर्स को समझ में आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू उसे एंटर करानी है। उसने वैल्यूज डाली, उसे हमने स्टोर कर दिया हमारे वेरिएबल साइड के अंदर। %, शो कराता है हमारा एड्रेस, और %d जो कि हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है साइड, इसलिए हमने उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया %d। अब जो मेन लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का वो क्या है, साइड इनटू साइड मींस एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना। तो एरिया रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया एरिया, तो इसे मेंशन कराते हैं एरिया इक्वल्स टू। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड। सो यहाँ पर जो इसके अंदर वैल्यू यूजर ने डाल रखी साइड में उसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और वो स्टोर हो जाएगी हमारी एरिया वेरिएबल के अंदर। अब इसे हमें क्या कराना है, शो कराना है। शो कराने के लिए हमारे पास फिर से स्टेटमेंट आ जाएगी प्रिंटफ स्टेटमेंट। हमने दिया प्रिंटफ, हमें शो कराना है हमारा रिजल्ट। सो हमने यहाँ एक स्टेटमेंट दी जो कि न्यू लाइन में आ जाएगी /n से। हमें शो कराना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने स्टेटमेंट दे दी एरिया ऑफ स्क्वायर। अब वो स्टोर कहाँ पर है, एरिया के अंदर, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो सो हमने यहाँ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया %d। अब वो कहाँ पर स्टोर है, एरिया के अंदर, तो हमने दे दिया एरिया वेरिएबल। इसे किया हमने एंड। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है या कोई एरर जनरेट होता है। देखिए जरा, ये हो गई हमारी कंसोल विंडो मीन्स आउटपुट वाली विंडो। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट है एंटर द साइड वैल्यू, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पर जनरेट होगी। यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, फिर उसने एंटर कराई 5। तो 5 एंटर कराने के बाद उसने एंटर दिया, यहाँ पर 5 स्टोर हो गया हमारे साइड वाले स्कैन एफ में। देन उसके बाद उसने कैलकुलेट किया साइड इनटू साइड और प्रिंट कराया एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा डेटा टाइप जिसमें हमने लिया इंटीजर टाइप का वो कैसे यूज होता है, प्रिंटफ स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, स्कैनफ स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है। सो जरा देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ सिंपल सिंगल लेटर्स लिया, फॉर एग्जाम्पल A, B, C, तो ये कहलाएंगे हमारे आइडेंटिफायर्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ना ही कोई वैल्यू असाइन की है, ना ही इसका कुछ डेटा टाइप मेंशन किया है। बट अगर हम इसे मेंशन कराते हैं एज अ इंटीजर A सेमीकोलन या फिर कैर B, तो ये बन जाएगा हमारा वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डेटा टाइप्स मेंशन किया, या फिर हमने वैल्यूज दे दी A = 10, तो ये बन जाएगा हमारा वेरिएबल। अब इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है। बट अगर हमने इसमें कुछ डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, कुछ वैल्यूज असाइन नहीं किए, तो ये हम इसे वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, ये होगा हमारा आइडेंटिफायर। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स, और ये हमने देखा सिंपल सी कोड। सो आज हमने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।